जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप स्वर विज्ञान के माध्यम से पुत्र और पुत्री को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप स्वरों के विज्ञान से हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। स्वर हमारा भाग्य भी तय करते हैं। हम चाहें तो स्वरों के माध्यम से धन को पालें, हम चाहें तो स्वरों के माध्यम से पुत्र और पुत्री को प्राप्त कर लें, हम चाहें तो स्वर के माध्यम से नौकरी को पालें, हम चाहें तो किसी मनपसंद व्यक्ति को अपने वश में कर लें। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं इस स्वर विज्ञान में, लेकिन अगर आप इस स्वर विज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। 15 मई से स्वर विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि 5 डेज़ की वर्कशिप रहेगी और जिसमें आपको बहुत ज़रूरी 5 दिनों में ही वो ज्ञान दे दिया जाएगा जिसमें आपको सारी उम्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने जीवन में हर उस चीज़ को आकर्षित कर सकें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो ये वीडियो है ये आपको मैं ये सिखाने आई हूँ कि कैसे स्वरों के माध्यम से आप पुत्र और पुत्री का योग बना सकते हैं। आपको इसके लिए किसी पंडित को टेवा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है, विज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। आज तो विज्ञान भी मान चुका है कि स्वर विज्ञान एक ऐसी कला है जिसमें हर चीज़ को पा लिया जाता है, जो बिल्कुल सच्चाई से हमारे जीवन में उतर के हमारे जीवन में वो हर चीज़ को खींच लाता है जिसे हम चाहते हैं। ये यूनिवर्स का वो मिरेकल्स है जिसे आप सीख लेते हैं तो आपके जीवन में अपार धन, हर वो मनपसंद व्यक्ति, रिश्तों में मिठास, घर में हर नेगेटिविटी को दूर भगाना, ईच एंड एवरीथिंग। इसी में कह के समाप्त करूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी क्योंकि वीडियो में मैं ये बताने आई हूँ कि कैसे आप अपनी मर्जी से पुत्र और पुत्री का योग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्वर कौन से होते हैं। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते स्वर क्या है। आपकी सांसें जो कि आपके नाक से बाहर आती हैं, ये सांसें नहीं, ये वो शिव है जो हमारे अंदर 24 नहीं मतलब तब तक हमारे अंदर बसे हुए हैं जब तक हम श्वासें लेते हैं। यही वो शिव हैं जो हमें ज्ञान के भंडार से यानी स्वर विज्ञान के ज्ञान को देते हुए हमारे जीवन को अपार खुशियों से भर देते हैं। यही वो स्वर हैं जो हमारी लाइफ को हर तरीके से, हर बीमारी को भगा देते हैं और जीवन में अबंडेंस, लव, मनी, हर चीज़ को खींच के ले आते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करती, आपको जल्दी से बता देती हूँ कि स्वर क्या है। स्वर आपकी नासिकाओं से बहते हुए इस सांसों को स्वर कहा जाता है। आपकी लेफ्ट नाड़ी को ईड़ा और चंद्र स्वर कहा जाता है। आपकी राइट नाड़ी को सूर्य और पिंगला स्वर कहा जाता है। और ये दोनों चंद्र और सूर्य है हमारे अंदर, ये ही तय करते हैं हमारा भविष्य। ये सांसें आपको हर पल कुछ कहती हैं, लेकिन इनकी भाषा को समझने के लिए स्टडी करनी पड़ती है, जो कि 15 से आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी आपको वो ज़रूरी बात बता दूं कि कैसे आप पुत्र और पुत्री का योग बना सकते हैं। अगर पुरुष का राइट स्वर चल रहा हो और स्त्री का लेफ्ट स्वर चल रहा हो तो पुत्र के योग बनते हैं, और इसी तरह अगर पुरुष का लेफ्ट स्वर चल रहा हो और स्त्री का राइट स्वर चल रहा हो तो बनते हैं पुत्री के योग। तो इसमें आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक नहीं यानी ये रेमेडी देने जा रही हूँ कि अगर आपको पुत्र या पुत्री चाहिए तो पुरुष को आपके राइट साइड और स्त्री को आपके लेफ्ट साइड लेटना चाहिए जब आप इस क्रिया में हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने पुत्र और पुत्री का योग कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन में पुत्र या पुत्री को अपने ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बड़े आसानी से समझ आ गया होगा कि कैसे पुरुष का राइट स्वर और स्त्री का लेफ्ट स्वर
पुत्र का योग बनाता है और कैसे पुरुष का लेफ्ट स्वर और स्त्री का राइट स्वर पुत्री का योग बनाता है। तो जो भी आपको रतन चाहिए, पुत्री रतन या पुत्र रतन, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो ईश्वर ने बनाई हैं, लेकिन स्वयं ये शिव ने ज्ञान दिया है माँ पार्वती को, और पार्वती से ही हमारे जीवन में माँ के द्वारा बहुत सारा ये स्वर ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है। और ये स्वर ज्ञान उसी पे चलता है जो नॉनवेज नहीं खाता। देखिए, मैं पहले ही कहूँगी, जो लोग सीखना चाहते हैं वो नॉनवेज ना खाते हों, नहीं तो ये असर नहीं करेगा। सेकंड, अगर आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आपको नाड़ी शोधन जरूर करना पड़ेगा। जिन लोगों का नाड़ी शोधन नहीं हुआ तब भी स्वर विज्ञान काम नहीं करेगा। ये ट्रिक उन्हीं पे काम करेगी जो लोग स्वर विज्ञान जानते हैं, और जिनको नहीं पता कि पुत्र पुत्री का योग कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। बाकी आप सीखना चाहते हैं तो 15 मई से हमारी वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए और बन जाइए आपके शिव के प्रिय भक्त या बच्चे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।